दोस्तों, इस साल का पहला दौरा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। यूरोप का अचानक से ये दौरा प्लान किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री यूरोप के 3 महत्वपूर्ण देशों में जाने वाले हैं। मोदी जी फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की इंपॉर्टेंस क्या है, भारत को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि याद रहे फ्रांस हमारा बड़ा रक्षा साझेदार है और वहां पर इलेक्शन भी हो रहे हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रेफरेंस के तौर पर वियोन का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट 3 कंट्रीज इन फर्स्ट वीक ऑफ में, यानी कि मई के पहले हफ्ते में यह दौरा वो करने जा रहे हैं। वहीं पर अभी फिलहाल भारत में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल आ गए थे। वहीं पर आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी भारत पहुंच गए हैं और एक रोड शो करते हुए वो अपने होटल में पहुंचे हैं। मॉरिशस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक समय में ही भारत आने का मकसद मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि मॉरिशस और ब्रिटेन के लिए भी। बहरहाल अभी हम बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह भारतीय प्रधानमंत्री का पहला विदेश दौरा है इस साल का। इससे पहले वो जनवरी में यूएई का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन भारत में बढ़ते कोविड केस की वजह से उस दौरे को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस लिहाज से अब ये यूरोप का दौरा उनका पहला विदेशी दौरा होगा। जो मेन मकसद है इस दौरे की वो है नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेना। यह समिट डेनमार्क की कैपिटल में होने जा रही है। इसमें सभी 5 नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आयरलैंड शामिल है। वहीं इस नॉर्डिक समिट का जो मेन फोकस होगा वो क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल और भी कई मुद्दे होंगे। पिछले 2 सालों में पीएम मोदी कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। इंडिया डेनमार्क के रिश्ते काफी अच्छे होते गए हैं पिछले सालों में। 2021 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री पहले पीएम थे जो कोविड-19 के बाद भारत आए थे। वहीं पर भारत और डेनमार्क की एक यूनिक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसे स्टेबलाइज किया गया था 2020 के वर्चुअल समिट में। अब दोस्तों, डेनमार्क में इस समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी जी फ्रांस रवाना हो जाएंगे और यह दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कड़ी टक्कर दे रही है उनकी प्रतिद्वंदी वाम विचारधारा वाली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जीन ल्यूक। यहाँ तक कि पहले चरण में, जो कि 10 अप्रैल को हुआ था, उस मतदान में मैक्रोन की बजाय लोगों ने जीन ल्यूक का समर्थन किया था। फ्रांस में 24 अप्रैल यानी कि 3 दिन बाद दूसरे दौर का मतदान होगा, जिसमें मैक्रोन का मुकाबला दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन से होने वाला है, क्योंकि मेलेंचा सहित 10 अन्य उम्मीदवार पहले दौर के मतदान से बाहर हो गए थे। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन अधिकतर लोगों की पसंद अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस बात की उम्मीद है कि दोबारा से मैक्रोन सत्ता में वापसी करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति पद का चुनाव खत्म होगा, पीएम मोदी फ्रांस में ही होंगे और उम्मीद है कि उनकी मुलाकात मैक्रोन से होने वाली है। दोनों देशों के रिश्ते इस टेन्योर में और भी मजबूत हुए हैं। भारत रक्षा से लेकर एजुकेशन में फ्रांस का बड़ा साझेदार है। भारतीय सेना में कई हथियार फ्रांसीसी मूल के ही हैं। डैसॉल्ट एविएशन भारत में अपना प्लांट भी लगाने वाली है। साथ ही राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भी जल्द ही इंडिया में शुरू हो सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में राफेल को काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं अलग अलग देशों से। वहीं पर फ्रांस को राफेल एम का भी ऑर्डर भारत से मिल सकता है। इसके अलावा भारत फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका के लिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का भी निर्माण करने वाला है। यही वजह है कि यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत अपने रिश्ते और भी मजबूत करना चाहेगा। इसके अलावा इसी साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। वहीं पर भारतीय रक्षा मंत्री फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले से भी इंडिया में मुलाकात कर चुके हैं। वहीं अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, जिसमें कई बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है, जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट और एसएसएन तकनीक पर सबकी नजर होगी। जब फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत आई थी तो भारत ने एसएसएन तकनीक को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। वहीं पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस की छुट्टी हुई थी और उसने ब्रिटेन और अमेरिका से ओकस डील साइन कर ली थी, उससे फ्रांस को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में एसएसएन तकनीक फ्रांस भारत को सौंप सकता है, क्योंकि भारत और फ्रांस का ट्रस्ट काफी ज्यादा बड़ा है और की पार्टनर है डिफेंस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म में वो हमारा। इससे पहले 2019 में भारतीय पीएम ने फ्रांस का दौरा किया था, जब स्पेशल इन्विटेशन मैक्रोन ने G7 के लिए मोदी को दिया था। वहीं पर फ्रांस ने कोविड के समय 18 ऑक्सीजन प्लांट अदर हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए थे भारत के। वहीं रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा अहम होने वाला है। वहीं पर भारतीय पीएम जर्मनी भी जाएंगे और भारत और जर्मनी के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। लेकिन पिछले दिनों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने अफवाह फैलाई थी कि जर्मनी G7 के लिए इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा, जिस रिपोर्ट को 24 घंटे में ही जर्मनी ने खारिज कर दिया था। साथ ही जून में G7 में भारत को इनवाइट भी कर दिया। कुल मिलाकर यह दौरा पीएम मोदी का काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस पर दुनिया भर की नजर होगी। साथ ही दुनिया भारत की कूटनीतिक ताकत को भी देखेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।